ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से आपका शौहर आपको छोड़ के चला गया? नशा करता था भाई, बहुत ज़्यादा शदीद नशा करता था। मैं किसी के घरों में काम करने जाती थी, जो उधर से सैलरी लेके आती थी वो छीन के खुद नशा कर लेता था। बच्चों का दूध नहीं पूरा करता था, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब मैंने खुद मेहनत करनी है तो उसी ने नशा करना है, तो इसी वजह से बस भाई छोड़ दिया। बच्चे आपके एक तो ये है, एक और जो है वो स्कूल जाता है कि नहीं जाता? नहीं भाई, अभी स्कूल नहीं जाता, इतने अखराजात ही नहीं है, मैं उसे स्कूल कहाँ से भेजूँ। भाई ये मजबूरी थी कि मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। 2 बच्चे हैं मेरे, कोई मेरा सहारा नहीं है। वालिद साहब मेरे फोत हो गए हैं और वालदा हैं, लेकिन वो मैं उनसे बोलती चलती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल पॉइंट आप देख रहे हैं, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मजबूर बहन मौजूद है। इन्होंने हमें फ़ोन करके अपने पास बुलाया है। क्या इनकी स्टोरी है, क्या कहानी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, सबसे पहले आप ये बताएं, क्या मजबूरी हुई जिसकी वजह से आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ा? भाई ये मजबूरी थी कि मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। 2 बच्चे हैं मेरे, कोई मेरा सहारा नहीं है। वालिद साहब मेरे फोत हो गए हैं और वालदा हैं, लेकिन वो मैं उनसे बोलती चलती नहीं हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, अपना बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। पहले मैं किसी के घरों में काम करती थी, लेकिन अब नहीं करती। लेकिन अब मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन भी मेरा ख़राब है, ऑपरेशन में रेशा पड़ा हुआ है। खाने पीने से भाई मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। ये छोटे बच्चा है, इसे दूध की जगह पानी पिलाती हूँ। बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बस किसी ने आपका एड्रेस बताया था तो आपको कॉल करके बुलाया है। अच्छा ये बताएं, शौहर आपका छोड़ के चला गया है, ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से आपका शौहर आपको छोड़ के चला गया है? नशा करता था भाई, बहुत ज़्यादा शदीद नशा करता था। मैं किसी के घरों में काम करने जाती थी, जो उधर से सैलरी लेके आती थी वो छीन के खुद नशा कर लेता था। बच्चों का दूध नहीं पूरा करता था, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब मैंने खुद मेहनत करनी है तो उसी ने नशा करना है, तो इसी वजह से बस भाई छोड़ दिया। 2 बच्चे हैं आपके, एक तो ये है, एक और जो है वो स्कूल जाता है कि नहीं जाता? नहीं भाई, अभी स्कूल नहीं जाता, इतने अखराजात ही नहीं है, मैं उसे स्कूल कहाँ से भेजूँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? आप सोशल मीडिया पे आई, लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मेरे लोगों के आगे यही अपील है कि मेरी जितनी हो सके हेल्प करें। ये छोटे छोटे बच्चों की हेल्प करेंगे, ये इन्हें दुआएं देंगे। इस वक्त आप जिस घर में रहती हैं, ये आपका अपना घर है या किराए पे है? नहीं भाई, ये रेंट पे है। मैं किसी के घर में रहती हूँ। मेरे घर का 2 माह का मैंने रेंट देना है, उन्होंने ताला लगाया हुआ है। भाई मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि खुद मैं खाना ही नहीं खाती, तो बच्चों को दूध और ये घर का रेंट मैं कहाँ से दूँ। तो घर का जो रेंट है वो कितना है? 5000। जो आप घरों में काम करती हैं वहाँ से आपको कितना मिलता है? पहले करती थी वो 7000 रुपया देते थे, लेकिन अब नहीं मैं जाती। 7000 वो देते थे, 5000 घर का रेंट है, तो फिर मतलब 5000 आप रेंट का देती हैं, 2000 ऊपर बचता है। ये तो आपका फिर गुजारा नहीं होता होगा? बहुत मुश्किल होता था भाई, बहुत मुश्किल होता था। जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको आप अपना नंबर बता दें ताकि लोग आपकी हेल्प कर सकें। 0322 84 95 872। नाज़रीन, ये इनका नंबर है। इनकी स्टोरी आपने जानी है, क्या इनकी स्टोरी है, क्या कहानी है, आप अपनी तस्दीक करें, जितनी हो सके इनकी हेल्प करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।